Hello students, today we start the second part, the Sehnai of Bismillah Khan of the second chapter, the sound of music. बिस्मिल्लाह खां भारत के यशस्वी पुत्र थे। वे एक आम आदमी से ऊपर उठकर एक शहनाई वादक भी थे, जिन्होंने शहनाई वादन के क्षेत्र में बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की। कार्य के प्रति अत्यधिक समर्पित होने के कारण उन्हें भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न प्रदान किया गया। प्राचीन काल में राजाओं महाराजाओं या राजमहल में पंगी नामक वाद्य यंत्र बजाने का चलन था, लेकिन सम्राट औरंगजेब ने पंगी नामक वाद्य यंत्र पर प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि उसकी आवाज़ जो है वो तीक्ष्ण और अप्रिय थी। तभी राजमहल में काम करने वाला एक नाई, जिसकी राजमहल में काफ़ी पहुंच थी, वह एक संगीतीय परिवार से संबंध रखता था। तो उसने यह निर्णय किया कि वह पंगी का जो स्वर संबंधी गुण है उसमें परिवर्तन करेगा। इसलिए उसने एक तना लिया जिसमें नेचुरल होल था, पहले से ही होल था। फिर उसमें उसने 7 छेद बनाए, और जब वह उसको बजाता था तो कभी कुछ छेदों को खोलता था और कुछ को बंद करता था, जिससे उस तने में कोमल और सुरीली ध्वनि उत्पन्न हुई। वह तना पंगी से ज़्यादा बड़ा और मोटा था। उसने पहली बार इस वाद्य यंत्र को शाही परिवार के सदस्यों के सामने बजाया, जिससे वे सभी उससे प्रभावित हो गए। यह यंत्र पंगी से इतना अलग था कि इसका अन्य नाम रखा गया। जैसे कि कहावत है या कहा जाता है कि यह किसी शाह कक्ष में बजाया गया पहली बार, और किसी नाई ने बजाया था, इसीलिए इस यंत्र का नाम शहनाई पड़ा। उस समय शहनाई की आवाज़ को बहुत शुभ माना जाने लगा था, और लोग शादियों और मंदिरों में शहनाई बजाते थे। मंदिरों और शादियों में शहनाई बजाने का चलन था, लेकिन उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने इसको शास्त्रीय मंच पर उतारा। इसका श्रेय उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को ही जाता है। जब उस्ताद बिस्मिल्लाह खान 5 वर्ष के थे तो वे डुमराव गांव के एक तालाब के किनारे गिल्ली डंडा खेला करते थे, और वहीं पर बिहारी जी के मंदिर में भोजपुरी चैता गाने के लिए जाते थे, जिसके अंत में उन्हें 1 किलो का लड्डू दिया जाता था वहाँ के लोकल महाराज के द्वारा। बिस्मिल्लाह खान का जन्म 21 मार्च सन 1916 को एक बिहार के सुप्रसिद्ध संगीतीय परिवार में हुआ था। उसके दादाजी रसूल बख्श खां भोजपुर राजा के दरबार में शहनाई नवाज थे, और उसके पिता पैगंबर बख्श और अन्य पूर्वज महान शहनाई वादक थे। इस छोटे से लड़के यानी बिस्मिल्लाह खान ने बचपन में ही संगीत सीखना शुरू कर दिया था। जब वह 3 वर्ष का था तो उसकी माता उसको उसके मामा के यहाँ यानी अली बख्श के यहाँ लेकर के गई। जब बिस्मिल्लाह खान ने वहाँ अपने मामाओं को शहनाई का अभ्यास करते हुए सुना तो वे बहुत ज़्यादा आकर्षित हुए, और फिर उन्होंने अपने मामा के साथ जाना शुरू कर दिया। उसके मामा अली बख्श विष्णु मंदिर में शहनाई बजाने के लिए रखे गए थे। वहाँ पर अली बख्श जब तक शहनाई बजाया करते थे, बिस्मिल्लाह खां उतने समय बैठकर मंत्रमुग्ध होकर शहनाई सुनते थे, और फिर धीरे धीरे उन्होंने भी शहनाई बजाना शुरू कर दिया। उसके अभ्यास के लिए वे वहाँ के बालाजी, मंगल मैया और गंगा जी के तट पर बार बार जाकर के एकांत में बैठ कर के अभ्यास करते थे, और गंगा के बहते हुए जल ने उन्हें नए राग उत्पन्न करने की प्रेरणा दी। ऐसे राग जिनको शहनाई की सीमा से परे माना जाता था, लेकिन बिस्मिल्लाह खान ने उन रागों का निर्माण किया। 14 वर्ष की उम्र में बिस्मिल्लाह खान जब इलाहाबाद एक संगीत सम्मेलन में अपने मामा के साथ गए तो वहाँ पर उस्ताद फयाज खान ने उस छोटे लड़के की कमर थपथपाई और कहा, परिश्रम करो, तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। जब सन 1938 में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो का स्टेशन चालू किया गया
तो बिस्मिल्लाह खां को वहाँ पर एक बड़ा अवसर मिला और लोग उन्हें प्राय शहनाई वादक के रूप में सुनने लगे। जब 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ तो बिस्मिल्लाह खां को वहाँ पर एक ऐसे प्रथम भारतीय बन गए थे जिन्होंने राष्ट्र का अभिनंदन अपनी शहनाई को बजा करके किया। उसने लाल किले में श्रोताओं के सामने राग काफ़ी में अपना हृदय उड़ेल दिया, जिन श्रोताओं में पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे। और उन्होंने बाद में अपनी ओजस्वी भाषण ट्रस्ट विद डेस्टिनी दिया। बिस्मिल्लाह खां ने भारत और विदेशों में बहुत सी स्मरणीय प्रदर्शन किए और उनकी पहली विदेश यात्रा जो थी वो अफ़गानिस्तान की थी और वहाँ पर बादशाह जहीर शाह उनके संगीत से मोहित हुए और उनसे प्रभावित होकर उन्होंने उनको बेशकीमती फ़ारसी गलीचे और अन्य स्मृति चिन्ह उपहार में दिए। बिस्मिल्लाह खां के संगीत से केवल अफ़गानिस्तान के बादशाह ही मुग्ध नहीं हुए बल्कि फिल्म निर्देशक विजय भट्ट भी इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने भी अपनी एक फिल्म का नाम गूंज उठी शहनाई रख दिया उनके वाद्य यंत्र के नाम पर। वह एक सफल और लोकप्रिय फिल्म रही और बिस्मिल्लाह खां की जो रचनाएं थी उनमें से एक थी दिल का खिलौना है टूट गया, जो एक कीर्तिमान तोड़ने वाली सिद्ध हुई। फिल्मी दुनिया में एक विशाल सफलता के बावजूद भी बिस्मिल्लाह खां के केवल उसमें 2 ही साहसी कार्य हैं, एक गूंज उठी शहनाई विजय भट्ट की और दूसरी विक्रम श्रीनिवास की कन्नड़ फिल्म सनादि अपन्ना। बिस्मिल्लाह खां कहते हैं कि मैं फिल्मी दुनिया की बनावटी और चकाचौंध के साथ ज़्यादा समय तक नहीं रह सकता हूँ। बिस्मिल्लाह खां को अत्यधिक पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए। बिस्मिल्लाह खान एक ऐसे पहले भारतीय बन गए थे जिनको संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिष्ठित लिंकन केंद्र पर प्रदर्शन करने के लिए आमंत्रित किया गया। उन्होंने मॉन्ट्रियल में विश्व प्रदर्शनी, कैनवास आर्ट फेस्टिवल और ओसाका व्यापार मेले में भी भाग लिया। वे अंतर्राष्ट्रीय रूप से इतने प्रसिद्ध हो गए थे कि उनके नाम पर तेहरान में एक सभागार का नाम तेहार मोसिक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां रख दिया गया। बिस्मिल्लाह खां को राष्ट्रीय सम्मान जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण आदि प्रदान किए गए और सन 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। बिस्मिल्लाह खान कहते हैं कि मैं सभी लोगों से ये कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को संगीत सिखाओ, क्योंकि यह हिंदुस्तान की सबसे समृद्ध परंपरा है। यहाँ तक कि जो पाश्चात्य देश हैं वहाँ के लोग भी हमारे संगीत को सीखने के लिए बहुत उत्सुक हैं। सारे संसार में यात्रा करने के बावजूद भी बिस्मिल्लाह खान वाराणसी और डुमराव को बहुत प्यार करते हैं और वाराणसी और डुमराव जो हैं उनको संसार के सबसे अधिक आश्चर्यजनक नगर लगे और उनके लिए वे आश्चर्यजनक नगर बने रहे। एक बार उनके एक शिष्य ने चाहा कि वे एक यूएसए में एक शहनाई स्कूल को अपनी देखरेख में चलाएं और उस शिष्य ने उनसे यह वायदा भी किया कि वह वाराणसी जैसा माहौल वहाँ बना देगा और वहाँ यानी वाराणसी की तरह जो मंदिर हैं बिल्कुल हूबहू वैसे ही मंदिरों की नकल वहाँ पर करा देगा। इस पर बिस्मिल्लाह खान ने कहा कि क्या वह पवित्र गंगा को भी वहाँ ला सकता है और बाद में उन्हें यह कहते हुए भी स्मरण किया जाता है कि वे कहते हैं कि यही कारण कि जब मैं विदेश में होता हूँ तो मुझे हिंदुस्तान देखने की इच्छा होती है और जब मैं मुंबई में होता हूँ तो मैं वाराणसी और पवित्र गंगा के बारे में सोचता हूँ और जब मैं वाराणसी में होता हूँ तो मुझे डुमराव के अद्भुत मट्ठे की याद आती है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जीवन भारत की धनी सांस्कृतिक और पैतृकता की एक बड़ी मिसाल है। इस बात को कोई भी आसानी से स्वीकार कर सकता है कि खान साहब जैसे समर्पित मुस्लिम का काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रतिदिन सुबह को शहनाई बजाना पूर्ण रूप से स्वाभाविक है। तो बच्चों, इस तरह से शहनाई का नाम शहनाई पंगी के स्थान पर आई और इस तरह से उसका नाम शहनाई पड़ा और शहनाई वादन के रूप में बिस्मिल्लाह खान एक प्रसिद्ध शहनाई वादक बन गए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।